हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें हमने भाषा चैप्टर को पूरा कवर किया है। इस भाषा चैप्टर के संबंध में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं, वह आपके एमपी वर्ग 2 हिंदी साहित्य के पुराने पेपरों से लिए गए हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें। जो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन पुराने एमपी वर्ग 2 जो पेपर हुए हैं उन्हीं में से जो है छांट कर लिए गए हैं। तो हमने आपके लिए जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट क्वेश्चन जो लेकर आए हैं, इसमें आप बने रहें और अपनी जो है तैयारी सुदृढ़ करें। तो आइए देखते हैं हम। पहला हमारा क्वेश्चन है कि मिश्रण के आधार पर भाषा के कौन से दो रूप होते हैं। तो हमें बताना है कि भाषा के जो दो रूप हैं वो किसके आधार पर, मिश्रण के आधार पर हमें भाषा के दो रूप बताना है। तो पहला आपका जो ऑप्शन है वो है श्लील या अश्लील भाषा, दूसरा है राष्ट्रीय या राजभाषा, तीसरा है शुद्ध या अशुद्ध भाषा और चौथा है आपका मिश्रित भाषा या अमिश्रित भाषा। तो आपको बताना है कि जो भाषा है, भाषा के कौन से जो दो रूप हैं वो मिश्रण के आधार पर हैं। तो मिश्रण के आधार पर हम देखें कि भाषा के जो दो रूप कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं मिश्रित भाषा और अमिश्रित भाषा। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो द आंसर हो जाएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके पूरी वीडियो देखते रहें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें, क्योंकि इसमें हम आपके लिए जितने भी और आगे क्वेश्चन लाएंगे इसी प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाएंगे। और जो आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं हिंदी साहित्य के, उन्हीं में से हमने जो क्वेश्चन जो है छांट कर लाए हैं। तो हमारी इस मेहनत को आप लोग बिल्कुल समझें कि आपके लिए कितनी मेहनत से हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग बने रहें वीडियो में। और जितने भी क्वेश्चन हैं हमने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो महत्वपूर्ण नहीं है। तो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखते रहें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि लिपि का प्रयोग भाषा की किस अभिव्यक्ति में होता है। तो बताना है आपको कि लिपि का जो प्रयोग है भाषा की किस अभिव्यक्ति में होता है। पहला हमारा ऑप्शन है मौखिक, दूसरा है सांस्कृतिक, तीसरा है लिखित और चौथा है आंगिक। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा जो लिपि का प्रयोग भाषा की किस अभिव्यक्ति के लिए होता है, तो उसका आंसर होगा आपका लिखित अभिव्यक्ति के लिए जो है भाषा की जो लिपि का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लिखित। तो किसमें लिपि का प्रयोग, भाषा की जो लिपि का प्रयोग किस अभिव्यक्ति में होता है, तो आंसर आपका लिखित हो गया। आइए अगला हम देखते हैं। तीसरा है अवधि किस वर्ग मतलब उपभाषा की बोली है। तो हमें बताना है जो अवधि है वो किस वर्ग की बोली है या किस उपभाषा की बोली है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन है आपका पहला पश्चिमी भाषा हिंदी, दूसरा है राजस्थानी, तीसरा है पहाड़ी हिंदी, चौथा है पूर्वी हिंदी। तो आपको बताना है इनमें से कि आपका आंसर क्या होगा। तो जो अवधि है वह है पूर्वी हिंदी। क्या है, पूर्वी जो हिंदी है उसकी उपभाषा मानी जाती है। तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा। तो इसका आंसर है आपका पूर्वी हिंदी कि जो अवधी भाषा है वो किसकी उपभाषा है, वो पूर्वी हिंदी की उपभाषा मानी जाती है। आइए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी खालिस्तान तक कही जा सकती है जब जब जनता के स्तर पर वह संपर्क भाषा बन जाए। तो हिंदी खालिस्तान तक कही जा सकती है, मतलब कहां तक कही जा सकती है, राष्ट्रभाषा तक या गुप्त भाषा तक या संपर्क भाषा तक या राजभाषा तक। तो आपको बताना है कि कहां तक कही जा सकती है जब जब जनता के स्तर पर वह संपर्क भाषा बन जाए। तो इसका आंसर आपका होगा आ राष्ट्रभाषा। तो हिंदी राष्ट्रभाषा तक कही जा सकती है, मतलब हिंदी को हम राष्ट्रभाषा तक कह सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की जो संपर्क भाषा है वो क्या है, हिंदी ही है। तो हिंदी कब राष्ट्रभाषा कहेगा ही, जब जनता के स्तर पर वह संपर्क भाषा बन जाए, तब हम हिंदी को क्या कहेंगे, राष्ट्रभाषा कहेंगे। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सभी पुराने पेपरों से लिए गए हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करके वीडियो को देखते रहें और हमसे जुड़ जाएं। इसी प्रकार से हम आगे भी आपके लिए महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो भाषा टॉपिक के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आज कवर किए हैं। आइए अगला हम देखेंगे कि डॉट 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 मनोवेगों के संस्करण रूप में प्रतिष्ठित
स्मृति और पुनः अनुभूति स्वरूप है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? क्या भाव तत्व है, या कल्पना तत्व है, या अर्थ तत्व है, या बुद्धि तत्व है? तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका जो आंसर होगा वो भाव तत्व होगा। भाव तत्व मनोवेगों के संस्कार रूप में प्रतिष्ठित स्मृति और पुनः अनुभूति स्वरूप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो भाव तत्व हैं वो मनोवेगों के संस्कार रूप में प्रतिष्ठित होते हैं और स्मृति और पुनः स्वरूप जो है अनुभूति स्वरूप हैं। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं कि मेवती किस उपभाषा मतलब बोली वर्ग की बोली है? तो मेवाती है जो, मेवाती किस उपभाषा की बोली है? तो आपको बताना है इसमें कि मेवाती किस उपभाषा की बोली है। तो क्या बिहारी हिंदी की है, या राजस्थानी हिंदी की है, या पहाड़ी हिंदी की है, या छत्तीसगढ़ हिंदी की है? तो इसका आंसर आपका होगा कि राजस्थानी हिंदी की है। तो मेवाड़ी जो है वो किसकी हिंदी की उपभाषा है? तो राजस्थानी हिंदी की जो है उपभाषा मानी जाती है। कौन सी? मेवाड़ी हिंदी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट में। भाषा नियमों द्वारा क्या है? भाषा जो नियम होते हैं तो भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित खाली स्थान माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करता है। क्या यह हमारी सोच को भी क्या कहता है? निर्मित कहता है। तो इसका पहला ऑप्शन है कला, दूसरा है संप्रेषण, तीसरा है संस्कृति, चौथा है सुंदरता। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? इसमें हमें बताना है भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित खाली स्थान माध्यम भर नहीं है। तो इसका जो आंसर है आपका संप्रेषण। तो भाषा नियमों द्वारा जो नियंत्रित संप्रेषण माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो भाषा जो नियम होते हैं उनमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका आंसर बा हो जाएगा, संप्रेषण। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है कि भाषा सीखने के प्रमुख चरण हैं। तो भाषा सीखने के क्या है? उपरोक्त सभी, या केवल पढ़ना, केवल लिखना, केवल समझना? तो भैया लिखना, पढ़ना, समझना तीनों ही भाषा सीखने के क्या है? चरण हैं। तो इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण का लक्ष्य है। भाषा शिक्षण का क्या लक्ष्य है? पहला अध्ययन अध्यापन का विकास, दूसरा है मानवीय संवेदना का विकास, तीसरा है भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का विकास, चौथा है अर्थोपार्जन एवं यश प्राप्त करना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपको बताना है कि इसका आंसर आपका क्या हो सकता है। तो इसका आंसर हमारा होगा कि भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का विकास करना ही क्या है? भाषा शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है। तो इसका आंसर आपका जो है वो सा आपका आंसर हो जाएगा कि भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का विकास करना ही भाषा शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य है। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है कि भाषा के स्थानीय भेद से प्रयोग भेद में जो अंतर पड़ता है उसे कौन सी भाषा कहते हैं? तो हमसे पूछा गया है कि भाषा के स्थानीय भेद से प्रयोग भेद में जो अंतर पड़ता है उसे कौन सी भाषा कहते हैं? तो उसे अवधि कहते हैं, या उसके मानक भाषा कहते हैं, या मुख्य भाषा कहते हैं, या विभाषा कहते हैं? तो इसका आंसर जो होगा आपका विभाषा होगा कि जो विभाषा होती है वही भाषा के स्थानीय भेद से प्रयोग भेद में जो अंतर पड़ता है उसे कौन सी भाषा कहते हैं? उसको हम विभाषा कहते हैं। तो आपका इसका आंसर जो है वो दा विभाषा हो जाएगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन देखेंगे। 11वां क्वेश्चन है भाषा कौशल का एक प्रकार नहीं है। तो आपको इनमें से बताना है कि भाषा कौशल का कौन सा प्रकार नहीं है। तो पहला है हमारा संचार, दूसरा है हमारा लेखन, तीसरा है श्रवण, चौथा है वाचन। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि भाषा कौशल के जो प्रकार हैं वो कौन से हैं? इनमें से लेखन भी होता है, श्रवण भी होता है और वाचन भी होता है, लेकिन संचार जो है वो भाषा कौशल का विकास प्रकार नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा आपका आ हो जाएगा, संचार। आइए अगला हम देखते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है भाषा कौशल के कितने चरण हैं? तो हमें बताना है भाषा कौशल के कितने चरण होते हैं। क्या 4 चरण होते हैं, या 5 चरण होते हैं, या 2 चरण होते हैं, या 3 चरण होते हैं? तो आपका इसका जो आंसर आपका होगा वो होगा आपका 4 चरण। तो भाषा कौशल के जो है कितने चरण होते हैं? 4 चरण भाषा कौशल के होते हैं। आइए अगला हम देखेंगे कि महाराष्ट्र की राजभाषा
इनमें से कौन सी है? तो महाराष्ट्र की जो राजभाषा है, क्या वह बंबई भाषा है, या मराठी है, या टपोरी है, या हिंदी है? तो भैया आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की जो राजभाषा होगी वो कौन सी होगी? वो होगी मराठी भाषा जो है वो महाराष्ट्र की राजभाषा मानी जाती है। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला 14वां हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी भाषी क्षेत्र की नहीं है? तो हमें बताना है इनमें से कौन सी जो बोली है वो पश्चिमी हिंदी जो है हिंदी भाषी क्षेत्र की नहीं है। तो इनमें पहला ऑप्शन है आपका अवधी, दूसरा है हरियाणी, तीसरा है बुंदेली, चौथी है ब्रिज। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी जो बोली है पश्चिमी हिंदी भाषी क्षेत्र की नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी भाषी क्षेत्र की इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर आपका होगा अवधी। बाकी जो तीनों हैं ये पश्चिमी अवधी क्षेत्र की हैं। हरियाणी भी है, बुंदेली भी है और ब्रजभाषा भी है। जो तीनों है पश्चिमी हिंदी क्षेत्र की है, लेकिन जो अवधि है वो पश्चिमी हिंदी क्षेत्र की नहीं है। आइए अगला हम देखते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो आपको बताना है कि वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो क्या है? तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो क्या अवधि है, या ब्रज है, या देवनागरी है, या खड़ी बोली है? तो इसका आंसर आपका होगा कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप जो है वो खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली होगा। तो इसका आंसर जो है खड़ी चोली नहीं, सॉरी, यहाँ पे बोली होगा। तो जो है खड़ी बोली जो है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप जो है, अभी वर्तमान में जो हिंदी प्रचलित में चल रही है वो कैसी चल रही है? वो खड़ी बोली चल रही है। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका खड़ी बोली हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। 16वां हमारा क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा की लिपि कौन सी है? तो हमें बताना है कि मैथिली जो भाषा है उसकी लिपि कौन सी होती है। तो यह महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आपको जितने भी भाषाओं की लिपि हैं आपको याद कर लेना है। आपको अपने पेपर की तैयारी के लिए इन्हीं जो जितने भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, इन्हीं क्वेश्चनों के आसपास के आपको सभी क्वेश्चन आंसर आने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में तो हम आपको शॉर्ट वीडियो कर रहे हैं, लेकिन आगे से हम जो क्वेश्चन लाएंगे वो आपके लिए इनके अलावा भी हम आपको इसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से करवाएंगे। तो आज आप इतना देख लीजिए। आगे हम जो आपको क्वेश्चन लेकर आएंगे वो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन उसमें जो है क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इससे ज्यादा संख्या में क्वेश्चन होंगे। तो हमसे कहा गया है कि मैथिली भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? मैथिली भाषा की लिपि क्या उर्दू है, देवनागरी है, संस्कृत है, या बांगरू है? तो हम कहें कि मैथिली भाषा की जो लिपि होती है वो देवनागरी लिपि होती है। देवनागरी एक लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं एवं कई विदेशी भाषाएं लिखी गई हैं। तो किसमें? देवनागरी जो लिपि है उसमें कई विदेशी भाषाएं और भारतीय भाषाएं भी लिखी गई हैं। और जो देवनागरी लिपि होती है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। कहाँ से? बाएं से दाएं लिखी जाती है। और इसकी जो पहचान एक होता है, तो इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा होती है, उससे होती है, जिसे हम श्री रेखा कहते हैं। तो क्या कही होती है? ऐसी एक रेखा होती है जिसे हम क्या कहते हैं? श्री रेखा कहते हैं देवनागरी लिपि को। तो इसका आंसर जो होगा कि मैथिली भाषा की जो लिपि क्या है? मैथिली भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। इसका आंसर बा आपका हो जाएगा। आइए अगला हमारा 17वां क्वेश्चन है, भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ पंथ है? तो हमें बताना है कि जो भाषा भारती है, जो किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। यहाँ पे पंथ नहीं होगा, ग्रंथ होगा। क्या होगा? ग्रंथ है। तो भाषा भारती जो है किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो आपको बताना है भाषा भारती किसने लिखा था। तो भाषा भारती जो है वो मैथिली सेन गुप्त ने, जो मैथिली सेन गुप्त होते हैं, कवि हैं, उन्होंने जो भाषा भारती लिखा था। तो भाषा भारती जो है किसने लिखा था? मैथिली सेन जो गुप्त हैं उनके द्वारा लिखी गई रचना है। जी कब लिखी गई थी? 1912 या 13 में लिखी गई रचना है। और यह एक खड़ी बोली में लिखी गई रचना है। तो कैसा ग्रंथ है? यह एक खड़ी बोली में लिखा गया जो है ग्रंथ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा खड़ी बोली। और यह जो ग्रंथ है वो देश प्रेम के ऊपर लिखा गया था, स्वदेश प्रेम को दर्शाता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा आपका आ। आइए अगला हमारा है कि किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो काशिका जो है किस क्षेत्र की बोली को कहा जाएगा? पहला आपका ऑप्शन है बांसवाड़ा, दूसरा है आरा भोजपुर, तीसरा है बनारस, चौथा है मगध।
तो आपको इसका आंसर बताना है कि किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा जो बनारस की बोली होती है उसी को हम क्या कहते हैं, काशिका कहते हैं। तो जो बनारस है इसका आंसर राइट हो जाएगा बनारस, कि बनारस की बोली को हम क्या कहते हैं, काशिका कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी, जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, तो प्राथमिक स्तर पर क्या राष्ट्रभाषा या राजभाषा या स्थानीय भाषा या मातृभाषा। तो आप जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर जो महत्वपूर्ण जो है भाषा मानी जाती है तो वो है मातृभाषा। बच्चे को सबसे पहले कौन सी भाषा में पढ़ाना चाहिए, हमें मातृभाषा में बच्चे को सबसे पहले बताना चाहिए। तो इसका जो आंसर है कि शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, मातृभाषा से होना चाहिए। आइए अगला है क्वेश्चन हमारा 20वां कि दिल्ली मेरठ के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है। तो दिल्ली मेरठ के आसपास जो है वो कौन सी बोली बोली जाती है, क्या ब्रजभाषा बोली जाती है या बांगरू या खड़ी बोली या अवधी। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो है कि मेरठ, दिल्ली मेरठ के आसपास जो है खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। ब्रजभाषी पश्चिमी हिंदी की बोली है, जो इसका आंसर है खड़ी बोली हो गया। लेकिन जो है ब्रजभाषा जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है, और अवधी जो है पूर्वी हिंदी की बोली होती है। अवधी कौन सी है, पूर्वी हिंदी की बोली है, और ब्रजभाषा जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। और बांगरू को हरियाणवी बोली कहा जाता है। तो बांगरू को क्या कहा जाएगा, हरियाणवी। और ब्रजभाषा को कहाँ की कहा जाएगा, तो ब्रजभाषा जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। और अवधि कहाँ की कहा जाएगा, पूर्वी हिंदी की बोली कहा जाएगा। और जो बांगरू है ये हरियाणवी बोली कही जाती है। तो आपको बताना है इसका आंसर जो जो दिल्ली मेरठ के आसपास की बोली है वो कौन सी है, खड़ी बोली मानी जाती है। इसका आंसर आपका सा हो जाएगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियां किस भाषा के लोकगीत की हैं। तो इनमें बताना है कि जो ये आपको पंक्तियां दिख रही हैं वे किस भाषा के जो लोकगीत की हैं। तो जो पंक्तियां हैं, पूरब से आई रेलियां, बछियां ए आई जहाजियां, और पिया ले लादी ले गई हो, और रेलियां होट गई मोरी सब्तियां, और पिया के लादी गई लाई गई हों। तो यह जो आपकी भाषा है जी आपको बताना है, जो भाषा है ये किस भाषा की मतलब पंक्तियां हैं। तो क्या आपकी ब्रज भाषा की हैं, या बुंदेली की हैं, या गढ़वाली की हैं, या अवधी की हैं। तो ये लोकगीत जो है ये अवधी भाषा का लोकगीत है। तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा। जो लोकगीत की जो पंक्तियां हैं ये किस भाषा की हैं, अवधी भाषा की जो पंक्तियां हैंगी। आइए अगला है हमारा कि राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है। तो राजस्थानी हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है, क्या सौरसेनी से हुआ है, या मगधी से हुआ है, या अपभ्रंश से हुआ है, या खस से हुआ है। तो आपका इसका आंसर जो होगा वो होगा अपभ्रंश से जो है वो राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है। तो इसका आंसर आपका सा सही हो जाएगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है, आष्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा क्या है। तो आष्ट्रिक परिवार की जो प्रमुख भाषा है वो तमिल है, या मुंडा है, या तिब्बती है, या खासी है। तो आपको बताना है। तो इसका आंसर जो होगा वो मुंडा आंसर होगा, कि आष्ट्रिक जो परिवार है उसकी भाषा क्या है, मुंडा है। आइए अगला हम देख लेते हैं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके लिए इतने ही बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन लेकर आगे वाली वीडियो में इसी प्रकार से आते रहेंगे। हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हम आपको जो है प्रीवियस ईयर के पेपर से हिंदी का पूरा सिलेबस कवर करवाने जा रहे हैं। तो आप हमसे बने रहें। और आज हम पेपर में जो है भाषा के बारे में बता रहे हैं। भाषा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो एमपी वर्ग 2 पिछले ईयर के जो है पेपर में आए हैं। तो आज हमारे साथ बने रहें, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके पूरे क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और इनको हल करने की कोशिश करें। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 24वां कि भाषाविद खालिस्तान के अनुसार भाषा का अस्तित्व प्रतीकों में होता है। इसके समस्त प्रतीक व्यवस्थित, सार्थक तथा संप्रतन
उच्चरित होते हैं। तो ये जो बात है किसके अनुसार, किस भाषाविद ने जी कहा है। आपको क्वेश्चन में भाषाविदों की जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी भाषाविदों की जो अनुवाद हैं वो आपको याद कर लेना है कि किस भाषाविद ने कौन सी बात कही है, क्योंकि आपके पेपर में आने की बहुत इनकी संभावना है। तो इसका आंसर क्या होगा कि भाषा का अस्तित्व प्रतीकों में होता है। इसके समस्त प्रतीक व्यवस्थित, सार्थक तथा सप्रतन उच्चरित होते हैं। तो यह बात जो है क्या आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने कही है, या डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने कही है, या डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे ने कही है, या डॉक्टर रामनाथ शास्त्री ने कही है। तो आपका इसका आंसर जो होगा वो होगा डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जो है उन्होंने यह कहा था कि भाषा का अस्तित्व प्रतीकों में होता है। इसके समस्त प्रतीक व्यवस्थित, सार्थक तथा प्रयत्न उच्चरित होते हैं। किसने कहा था? पृथ्वीनाथ का जी कथन आपको याद रख लेना है। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है, ललकाब कवि का जो ललकाब कवि है, ललकाब कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में है? तो आपको बताना है कि जो ललकाब कवि की प्रसिद्ध रचना जो है छत्र प्रकाश जो है किस भाषा में लिखी गई थी। तो किस भाषा की रचना है? क्या मैथिली की है, या अवधी की है, या बुंदेली की है, या बघेली की है? तो इसका आंसर जो होगा वो है आपका आंसर बुंदेली की। तो छत्र प्रकाश जो है वो बुंदेली की लिखी भाषा की एक रचना है, तो ललकाब द्वारा लिखी गई थी। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 26वां है, किस भाषा की लिपि ब्रह्मी के दक्षिणी रूप में विकसित हुई? तो ब्रह्मी की किस रूप में? तो ब्रह्मी की जो है दक्षिणी रूप में विकसित हुई है किस भाषा की लिपि? तो क्या कन्नड़ की हुई है, या तमिल की हुई है, या तेलुगु की हुई है, या मलयालम की हुई है? तो आपको बताना है कि इनमें से किस भाषा की लिपि ब्रह्मी के दक्षिणी रूप में विकसित हुई है। तो आपका इसका आंसर होगा, इसका आंसर है कन्नड़। तो जो है कन्नड़ भाषा की लिपि ब्रह्मी के दक्षिणी रूप से में विकसित हुई है। आइए अगला हमारा 27वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की राष्ट्र लिपि है। तो आपको बताना है क्या मुंडा है, कैथी है, रोमन है, या देवनागरी लिपि है? तो आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है वो होगा स्वतंत्र भारत की जो राष्ट्र लिपि है वो देवनागरी लिपि को माना जाता है। तो इसका आंसर आपका द सही हो जाएगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है कि ग्रीएशन, यहाँ पे ग्रीएशन होना था, तो ग्रीएशन के अनुसार भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो आपको बताना है कि ग्रीएशन ने भारत के कितने भाषा परिवार माने हैं। तो इसका आंसर जो है आपका होगा क्या 4 हैं, या 6 हैं, या 3 हैं, या 5 हैं? तो आपको ग्रीएशन के अनुसार जो भाषा परिवार हैं भारत में कितने हैं? भाषा परिवार भारत में 6 भाषा परिवार को ग्रीएशन ने माना था। तो इसका आंसर जो है 6 हो जाएगा। और जो आपस में बंधित भाषाओं को हम क्या कहते हैं? भाषा परिवार कहा जाता है। तो आपस में बंधित भाषाओं को हम, आपस में जो बंधी हुई भाषाएं हैं, बांध के रखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा परिवार कहते हैं। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है कि गुजराती भाषा किससे विकसित हुई है? तो आपको बताना है जो गुजराती भाषा है वो किससे विकसित हुई है। तो क्या अवध मागधी से, या मागधी से, या पैसाची से, या सौरसेनी से? तो इसका आंसर जो है आपका है कि गुजराती जो भाषा है सौरसेनी से विकसित हुई है। तो इसका आंसर आपका द सही हो जाएगा कि वो गुजराती भाषा है सौरसेनी से विकसित हुई है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो बताना है कि इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो क्या अवधी है, या कोरबी है, या बघेली है, या छत्तीसगढ़ी है? तो बताना है आपको इनमें से कौन सी ऐसी बोली है जो पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो अवधी जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर लिए हैं, जो आपके पुराने मध्य प्रदेश के पेपर में, एमपी हिंदी साहित्य के पेपर में आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम फिर आपके लिए इसी प्रकार से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।